नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। खबर किशनगंज से है, जहां पुलिस ने चोरी हुए सोने के जेवरात के साथ 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अंकित सोनी ने रिपोर्ट देकर बताया था कि वह अपनी दुकान से घर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में 2 व्यक्ति लिफ्ट का बहाना बनाकर गाड़ी में बैठ गए और बैग में रखा हुआ सोने का हार चुराकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 22 को दिन में लगभग 12-1 बजे की घटना हुई थी। अपने किशनगंज निवासी अंकित सोनी जी व्यापारी है, जो यहाँ से एक सोने का हार कपड़ा मंडवाने के लिए 12 ले जा रहे थे। वो अपनी बाइक पर सवार थे और यहाँ पर हाईवे पर जैसे ही चढ़ते हैं, वो 2 व्यक्ति उनको मिलते हैं और उन्होंने कहा कि हमें हनुमान जी के मंदिर तक लिफ्ट चाहिए। तो उन्होंने लिफ्ट दे दी। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी के मंदिर जो पार्वती नदी के बिल्कुल जस्ट आगे है, वहाँ पर उन दोनों व्यक्तियों को उतार दिया और वो 12 चले गए। 12 जाने के बाद जहाँ उनको वो हार में कपड़ा लगवाना था, वहाँ उन्होंने अपना बैग चेक किया तो बैग में हार गायब मिला। खबर ब्यावर से है, जहां पुलिस ने सोने मकान से चोरी करने वाले शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा के अनुसार पीड़ित ने शिकायत देकर बताया था कि अज्ञात चोर उसके मकान में घुसकर नकदी और कुछ सामान लेकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीकानेर की गजनेर पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस टैंकरों में भरी अवैध शराब की 800 पेटियों को जब्त किया है। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गैस टैंकर में अवैध रूप से भरी अवैध शराब की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ये कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यावर शहर के कॉलेज रोड स्थित निजी मोबाइल कंपनी की ओर से लगाए जा रहे मोबाइल टावर का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। इसके लिए उन्होंने एसडीएम कार्यालय में टावर लगाने के कार्य को रुकवाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि पहले भी नगर परिषद को इसकी सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते टावर लगाने की अनुमति मिल गई थी। खबर अजमेर से है, जहां नेशनल हाईवे पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है। साथ ही हादसों को लेकर चिंता जताई है। बता दें कि ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर पुलिया निर्माण होने तक आवागमन रोकने की मांग की है। बता दें कि मुख्य सड़क से बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। आज कायड़ गांव के सभी ग्रामीणों ने यहाँ आकर माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया। सरपंच साहब, शिवराज जी, उप सरपंच साहब, गांव के सभी लोग 200 लोग आए ज्ञापन देने के लिए कि कायड़ में जो हाल ही में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे का जो रोड का काम चल रहा है और उसमें ओवरब्रिज की इनकी मांग है और मांग भी जायज़ है, क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, जिंक भी है, एमडीएस यूनिवर्सिटी भी है और 8-10 गांव लगते हैं, तो लोग ग्रामीणों को आना जाना और नेशनल हाईवे की गाड़ियां तो ऐसे त्वरित गति से आती हैं। तो कल परसों भी एक बच्चा ख़त्म गया, उससे पहले एक एक्सीडेंट हो गया। तो लोगों की मांग है कि यहाँ एक ओवरब्रिज बनना चाहिए। किशनगढ़ में विधायक सुरेश टांक ने अपने बेटे पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा है। बता दें कि एक महिला ने विधायक के पुत्र पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया था, जिस पर विधायक टांक ने मामले को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और साथ ही कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मैं से ज़्यादा जवाब शायद यहाँ का प्रशासन, ज़िले का प्रशासन, ज़िले की मीडिया दे सकती है कि मैं किस तरह की छवि का व्यक्ति हूँ। जिस व्यक्ति को खुद को अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है, मेरे जीवन में मैंने कभी किसी दूसरे ने अतिक्रमण किया तो उसका विरोधी रहा हूँ, और आज मैं जब पावर में हूँ तो मेरे से ज़्यादा अतिक्रमण किसी ने हटाए भी नहीं होंगे। मेरा करना तो एक बुरे सपने जैसा है। पता नहीं पॉलिटिकल राइवल हैं, आज मेरी अच्छी छवि को या बढ़ते हुए प्रभाव को, जन प्रभाव को देखते हुए चिंता लग रही लोगों को, इसलिए कहीं न कहीं खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे कैसे बदनाम करके काम करने से रोका जाए, लेकिन मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। दूदू कस्बे में सरकारी अनदेखी के चलते सरकारी विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है। बता दें कि विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए जमीन तो है, पर सिर छिपाने के लिए मजबूत छत नहीं है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय की जर्जर छत और दीवारों से बच्चों के मन में हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि विद्यालय भवन की मरम्मत के लिए विभाग जनप्रतिनिधियों को कई बार सूचना दी गई है, पर अभी तक व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। का भवन स्वतंत्रता पूर्व का है
इस विद्यालय का जो भवन है उसमें से लगभग 60% के आसपास कक्षों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। इस संदर्भ में हमने विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है तथा स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है। इस संदर्भ में स्थानीय विधायक श्री बाबूलाल जी नागर को जब हमने हमारी समस्या बताई तो विधायक महोदय ने तत्परता दिखाते हुए इसे गंभीरता से लिया और हमें 10-12 लाख रुपए अपने विधायक कोष से स्वीकृत करते हुए इसकी मरम्मत के लिए देने का आश्वासन दिया। इस संदर्भ में उन्होंने जिला परिषद के सीओ साहब को भी लिख दिया है। बजट में सारे माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है, लेकिन ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि आप विद्यालय तो क्रमोन्नत कर रहे हैं लेकिन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आप बिल्कुल गंभीर नहीं है और आपने एक पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नहीं दिया। इसकी वानगी भर ये है कि दूदू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो भवन है ये वर्षों से जर्जर है। बच्चे इस भवन के भीतर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और एक तरीके से ये मान लीजिए कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसी दिन बड़ी जनहानि इस दूदू में देखने को मिलेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि दूदू विद्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक के नाना कार्यक्रमों का कोई औचित्य नहीं है जब इस विद्यालय का आज तक एक पैसा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसकी रिपेयरिंग के लिए, इसके पुनरुद्धार जीर्णोद्धार के लिए नहीं मिला। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि बच्चों के शैक्षणिक संस्थानों को भी सरकार एक पैसा नहीं देना चाह रही और नौनिहाल हमारे जर्जर भवनों में पढ़ने को विवश है। पुष्कर में ग्रामीण क्षेत्र के एकल विद्यालय के आचार्यों की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस अभियान के तहत गांव में बच्चों और ग्रामीणों की पंचमुख शिक्षा देने के बारे में जानकारी दी। वहीं पुष्कर ग्रामीण क्षेत्र के करीब 30 आचार्यों को पाठशाला में बैठने हेतु दरियां भी भेंट की गई। इसके साथ सेवा सदन के अध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा ने गांव में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने वाले आचार्यों का आभार भी प्रकट किया। संभाग राजस्थान, बाग चित्तौड़गढ़, अंचल अजमेर, संच पुष्कर की आज आचार्य मासिक बैठक हुई, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम पंचमुखी शिक्षा से गांव-गांव में 5 प्रकार की शिक्षा से पढ़ाते हैं। एक प्रकार की शिक्षा बच्चों को देते हैं प्राथमिक शिक्षा और बाकी 4 प्रकार की शिक्षा गांव वालों के लिए होती है। आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास, स्वाभिमान जागरण और संस्कार शिक्षा। 5 प्रकार की शिक्षा 4 प्रकार की शिक्षा गांव वालों के लिए है, 1 प्रकार की शिक्षा बच्चों के लिए। पंचमुखी शिक्षा पढ़ाते हैं हम। अजमेर के भिनाय पंचायत समिति परिसर में सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा अग्रदूत नियमों की पालना करने हेतु सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन के लिए अपील की गई। साथ ही पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों को राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी और आवास फाउंडेशन की ओर से रियायती दर पर हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में सभी 25 पंचायतों के 300 से अधिक कार्मिक और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र में स्किल कैंप का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को विभिन्न कार्यालयों में होने वाली कार्य प्रणाली से रूबरू करवाना है। स्किल कैंप के दौरान बालिकाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर व श्रम कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बालिकाओं ने धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र से लेकर उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर लोगों को जागरूक भी किया। बाल विकास योजना रिया में स्कूल नहीं जाने वाली जो चिन्हित बालिकाएं थी उनको हमने शैक्षणिक भ्रमण और स्किल कैंप के लिए आज हमने यहाँ बुलाया था जी। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि स्कूल नहीं जाने वाली जो बच्चियाँ हैं उनको विभिन्न कार्यालयों में होने वाली कार्य प्रणाली से रूबरू करवाया जाए, वहाँ की गतिविधियों से उनको जानकारी दी जाए और ताकि वो खुद भी लाभान्वित हो सके और समय पड़ने पर किसी अन्य की सहायता भी कर सके। साथ ही स्किल कैंप के दौरान उन्हें कुछ जैसे सिलाई के बारे में या ब्यूटी पार्लर के बारे में ऐसी कुछ बातें विशेष करके श्रम कल्याण से जो जुड़ी जानकारियाँ थी वो भी दी गई ताकि उनमें कौशल का विकास हो और बौद्धिक उन्नयन हो। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज़।